जब मैं 20 साल का था, मुझे अच्छे से याद है मुझे कितने ज़्यादा एंग्जाइटी अटैक्स आते थे, डिप्रेशन रहता था, पूरा दिन एकदम सैड मूड रहता था, चिड़चिड़ापन रहता था। कभी कोई चेयर पटक के मार दी, कभी कोई बुक थी हाथ में, बुक को मार दिया, कोई मेरे से कुछ पूछने आता उसको मैंने एकदम से शुश करके दूर कर दिया, बिकॉज आई वॉज इन सो एंग्री मूड, एकदम डिप्रेस स्टेट में। उसके बहुत सारे रीज़न थे, बिकॉज दैट वाज माय जॉब टाइम। उस वक्त जॉब का समय था, पढ़ाइयाँ करनी थी, बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को मेरे से जो पूरी नहीं हो पाती, या लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिसके कारण आप अपने आप को निगलेक्ट करने लगते हैं। आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सैडनेस, वरीज, चिंताएं घेरने लगती हैं। उस समय में जो मैं बहुत कुछ सीखा वो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, वैसे का वैसा, जिसने मुझे बचाया। पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने सीखी वो था, आप सेल्फिश नहीं अगर अपने आप को प्यार करते हैं। आई स्टार्टेड गिविंग लॉट ऑफ लव टू माई सेल्फ, आई स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग माई ओन सेल्फ। क्या था, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, फैमिली मेम्बर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जहाँ पे आप अपने आप को भूल जाते हैं। फर्स्ट थिंग आई डिड was to prioritize your own self, prioritize my own self। तो अगर आपको भी ऐसी चीज़ें हैं, डेफिनेटली आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करें, स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ। अपने आप को खूब सारा प्यार दीजिए। मुझे बहुत सारी अचीवमेंट्स मिली उस दौरान, छोटी छोटी, जो मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं करी, क्योंकि स्मॉल अचीवमेंट्स आर नथिंग फॉर अस, राइट। तो मैं उस माइंडसेट से कभी भी कोई भी अचीवमेंट को प्रेज नहीं करता था, कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं करता था अपनी अचीवमेंट्स को, जिसके कारण आप उस लूप में आ जाते हो when you need bigger things in life। छोटी चीज़ें आपके लिए worth it नहीं है। Acknowledge the small achievements and start, have that mindset कि big achievements are the real achievements। I started changing that mindset। I started celebrating every smallest achievement। मैंने छोटा सा मोबाइल खरीदा, I celebrated that thing also। मुझे अपने कॉलेज फेस्ट के अंदर एल्यूमनाई का एक औहदा मिला, उसको सेलिब्रेट कर। You start celebrating things। And as I start celebrating these things, I saw within 5 to 6 months I got my first job also, because I was not reluctant. I was not very rigid in my mindset now. I was so positive when I sat for interviews, because I was appreciating every smallest fact of life, every smallest achievement of life. So it's a click how you change your perspective, acknowledge your small achievements, acknowledge your self-worth also. I restored myself. I remember clearly that I used to just go to my college, come to home, go to my college, come to home. I was just having this one routine, so dull routine, not going outside my comfort zone, having no social life, just closed in one box. That one box is very rigid, it's very suffocating। अगर आपको कोई बॉक्स में बैठा दे, एक पिंजरे में बैठा दे, आपको बस उसी में घूमना है, it's very suffocating। I restored my balance, I restored myself, I started contacting people। मैं बहुत लोगों से मिला, जर्नली जो मैं नहीं करता था, एंड थ्रू ड्रामेटिक्स क्लब, थिएटर, मेरे को और लोगों से मिलने का मौका मिला। उस दौरान आई वॉज वेरी सोशली एक्टिव, जो मैं कभी नहीं होता था। आपको देखना है आपके अंदर कौन सी चीज़ इस वक्त कम है खुद के अंदर, उसको एक्नॉलेज करना है और उस पर एक्ट करना है। तो मेरे अंदर बहुत कमी थी कि मैं लोगों से बात ही नहीं कर पाता था ढंग से। तो मेरे को था कि मेरी सोशल लाइफ अच्छी हो, मैं डिब्बे में बंद ना रहूं, बहुत सफोकेटिंग लगता था। तो आप जो चीज़ें नहीं होती उस पर काम करने लगते हैं तो यू एक्सपैंड, यू रियली एक्सपैंड, एंड दैट ब्रिंग्स लॉट ऑफ जॉय, लॉट ऑफ हैप्पीनेस। सो रीस्टोर, जो बचपन में खुशी थी वो खुशी वापस आ जाएगी अगर आप वो सारी चीज़ें करेंगे जो आप पहले करते थे लाइफ में। इस जर्नी में एक बहुत बड़ी गलती करी थी मैंने कि सारी चीज़ें अपने भीतर रखता था। I didn't share anything with my family members or my friends। मेरे को जो परेशानियाँ हो रही थी, जो एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे थे, आप जब एंग्जाइटी अटैक होते हैं आप उस लूप में चलते रहते हैं, it increases, it doesn't stop, it increases day by day। आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता। So I will just tell you to stop that thing and start speaking out for yourself। अपने बारे में बोलना शुरू करिए। You need some help, you want to seek some help, go out, say to your family member, I'm not feeling well, I'm not at my best, I'm feeling some erratic breath movement, है ना। एंग्जाइटी में बहुत erratic होती है breath,
ये कब सॉल्व होती हैं? जब आप किसी से अपने भीतर चल रही चीजों को शेयर कर देते हैं। व्हेन यू शेयर अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ टू अदर, यू बिकम लाइट, यू बिकम कंफर्टेबल। आप अपने विचारों को शेयर करके थोड़ा सा शांत हो जाता है मन, थोड़े से इमोशंस काम डाउन हो जाते हैं। सो I started seeking support of my friends and family members. I clearly remember that was a game changer. एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड कर दूं यहाँ पे आप सभी के लिए। इस जर्नी के अंदर, लाइफ की इस जर्नी के अंदर आपको लगेगा मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू अचीव दिस, लेट मी डू दैट 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 दिस। कीप योर लूप ऑन ऑफ सैडनेस, क्योंकि हम इंसान एक है, एनर्जी लिमिटेड है, करना बहुत कुछ चाहते हैं। जो मेरे साथ भी यही गलती हुई, आई वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बहुत कुछ करना चाहता था लाइफ, ठीक है। एनर्जी आप हम सब में लिमिटेड है। What I started doing instead was I started delegating the things. मैं चीजों को डेलीगेट करने लगा। It saves time, it saves your energy. आप ये छोटी छोटी डेलीगेशन करने लगते हैं तो you can focus on little important stuff, है ना, जो आपकी एनर्जी मांगते हैं। आपका प्रोफेशन, आपका स्किल आपकी एनर्जी मांगता है, तो छोटे छोटे काम को किसी और को डेलीगेट कर दीजिए, जो आपका रोड ब्लॉक हो सकता है आपकी एनर्जी में, आपको और सैड, आपको और बॉक्स में बंद करके रख सकता है, उसको डेलीगेट कर दीजिए। छोटी उम्र में जितनी जल्दी सीख जाएंगे उतना अच्छा है। अभी भी अगर आप नहीं करते हैं, स्टार्ट डेलीगेटिंग थिंग्स। हर चीज खुद से करेंगे, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे एक घंटा कपड़े धोएंगे, 1 घंटा ये करेंगे, किचन में ये करेंगे, वो करेंगे, तो आप फिटनेस का ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो किसी चीज का इफेक्ट किसी पे होगा, है ना। तो ऐसे पहले पूरा प्रायोरिटाइज कर लीजिए अपनी हेल्थ को, फिर देखिए कितना टाइम बचता है, उन कामों में लगा दीजिए जो छोटे मोटे काम है, वो जो भी टाइम बचता है। ये मत करिए पहले आपने अपनी पूरी एनर्जी छोटे छोटे कामों में लगा दी, बड़े कामों के लिए एनर्जी बची ही नहीं। यही होता है लोगों के साथ। इसी के कारण हमारा ओबेसिटी रेट बहुत बढ़ रहा है, एंजाइटी अटैक्स बहुत बढ़ रहे हैं। मेक श्योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, टेक अ पूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू, जो पूल है, और जो थोड़े नॉन इंपॉर्टेंट टास्क है, ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, वो आपकी ज्यादा एनर्जी ना लें, थोड़ा सा कम एनर्जी लें। लास्टली, जस्ट रिमेंबर, इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ हमको ऐसे मौके आते हैं जब हम सिर्फ अपने बीच में नेगेटिव्स देखते हैं। ओह, आई एम अ लूजर, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, आई डोंट नो हाउ टू एक्ट, मैं लोगों से बहुत पीछे हूं, मेरी उम्र के लोग बहुत आगे हैं। This constant nagging that goes in the mind is the real cause of, anxiety, depression, a lack of energy in the body. So what you have to do is you have to acknowledge your positives. Negative would be taken care when you embrace your positives. आपके भीतर कुछ तो अच्छा होगा, उसको लाइमलाइट में लेके आइए, उसको अच्छे से तारीफ करिए उस चीज़। एक्नॉलेज योर पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स वुड बी टेकन केयर ऑफ। जब आप नेगेटिव को पकड़ लेते हैं, पॉजिटिव बहुत दूर चले जाते हैं, तो आपको लगने लगता है आप पूरा इंसान ही नेगेटिव हैं। तो जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, कोई कार्य करते हैं, उसमें सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलती है। When you are positive inside out, when you embrace your positivity, तब आप हर कार्य में वो पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं। I hope all these things will be a great asset for you to take care of yourself. I said the 6 steps, 5 to 6 steps for self-care. अपने personal experiences से आपके सामने रख दिया है। I hope you seek support. I hope you come out of your comfort zone, still acknowledging your positives, not nagging around your negatives. If still you need some support, comment down in the section box. We will be there to help you. Namaste. Take care.